हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप लोगों का विद्यांतरिक्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है सीयूईटी के जानकारी के विषय में, क्योंकि सीयूईटी की चर्चाएं बहुत ज़्यादा हैं और सीयूईटी का नोटिफिकेशन आने वाला है। आइए जानते हैं सीयूईटी है क्या और सीयूईटी से किस प्रकार से हमें इसे निपटना है और कैसे इसके एग्जाम की तैयारी करनी है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या कि सबसे पहले सीयूईटी है क्या। दूसरे नंबर पे जाना जाएगा इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस एग्जाम के लिए। तीसरे नंबर पे जाना जाएगा एज लिमिट क्या होती है इस एग्जाम में। चौथे नंबर पे एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, एप्लीकेशन कैसे करना है, इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करने हैं और प्रिपरेशन कैसी करनी है। अगर इन सारे वीडियोस के या इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा करें तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है कि सीयूईटी है क्या। जिस प्रकार से आईआईटी, आईआईएम या नीट, जेई इन सब का एंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है ताकि आपको अच्छा एक टेक्निकल के ग्रुप में जैसे बीटेक करते हैं या आप मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उसी प्रकार से यूजीसी के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसके द्वारा एक एग्जाम कराया जाता है सीयूईटी, जिसमें आप दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं अपने नॉन टेक्निकल के जो सब्जेक्ट्स हैं, नॉन टेक्निकल का जो कोर्स है जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सब में जाना चाहते हैं, इन सब में दाखिला लेना चाहते हैं, इन सब के कोर्सेज को करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेना पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है और उसी एंट्रेंस एग्जाम को नाम दिया जाता है सीयूईटी, जिसका नाम क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। अगर हम बात कर लेते हैं सीयूईटी के इस पैटर्न के बारे में, अच्छा इस सबसे दूसरी बात इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें, तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आप 12th पास हो जाओ उसके बाद आप अपीयर हो सकते हैं किसी, क्योंकि इसमें कोई क्वालिफिकेशन की बात है नहीं। दूसरे नंबर पे एज लिमिट, तो कोई एज लिमिट नहीं है, आप 12th एग्जाम पास करने के पश्चात जब भी आप ग्रेजुएशन करना चाहें तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात आती है कि इसमें अगर हम एग्जाम की बात कर लेते हैं तो एग्जाम कराता कौन है, तो एग्जाम कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कई सारे बड़े एग्जाम्स को वैसे ही कराता है। अगर एनटीए के द्वारा इस एग्जाम की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं, पास्ड होना चाहिए आपको 12th। पेपर कब होता है, तो पेपर साल भर में एक बार होता है। दूसरी बात, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बात करें, स्टेट की बात करें, प्राइवेट की बात करें, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें, सब में सीयूईटी पास होना अनिवार्य है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज अपना स्पेशल कट ऑफ निकालती है कि हम इतने ऊपर बच्चों को लेंगे या इतने बच्चों को लेंगे जिसका न्यूनतम जो मार्क है, जो अंक है वो ये है। अगर बात करते हैं आपसे तो सबसे पहले नंबर जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे होता है, अर्थात पेन पेपर पे भी होगा, सीबीटी पे होगा। सीबीटी मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर दोस्त इसमें बात किया जाए तो तीन सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला सेक्शन होगा आपका लैंग्वेज सेक्शन। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं तो आपका डोमेन, जिस डोमेन में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं जीटी की, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। याद रखना जो सेक्शन लैंग्वेज का है उस लैंग्वेज में आप कितनी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, तो 13 लैंग्वेज में आपको 13 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको देनी है एग्जाम उसका। डोमेन की बात कर लेते हैं तो पहले डोमेन की संख्या ज्यादा थी, प्रेजेंट टाइम में डोमेन की संख्या घटा दी गई, 37 डोमेन रखे गए हैं। अगर हम जीटी की बात कर लेते हैं तो जीटी में आपको कई सारे देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, इसमें जैसे रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा और जीएस आएगा। अगर हम बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग की, तो क्या निगेटिव मार्किंग होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है क्या निगेटिव मार्किंग के बिना एग्जाम ये है, तो नहीं, निगेटिव मार्किंग है इसमें। अगर आपने कोई मार्क सही किया है, कोई ना क्वेश्चन सही किया है, तो आपको 5 नंबर पॉजिटिव मिलेगा। मान लेते हैं आपने कोई एक नंबर गलत कर दिया, कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, तो एक नंबर कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 5 गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, 5 गलत आंसर दे दिए हैं, तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत माना जाएगा। दोस्त अगर हम बात कर लेते हैं 13 लैंग्वेज जो आपके सामने दी गई है, और उसके पश्चात डोमेन्स की संख्या होती है। डोमेन्स का मतलब है जैसे आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं, हिस्ट्री लेना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हैं, जो भी आपका जिसमें आप जाना चाहते हैं। अच्छा, मिनिमम आपका ये जो पेपर होगा कितने कितने डोमेन्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 3 डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं। एक आपका ये पेपर होगा और एक आपका ये पेपर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जैसे आपको दिया गया है, सेक्शन 1 आपका 3 सेक्शन में होगा। सेक्शन 1 में लैंग्वेज होगा, सेक्शन 2 में डोमेन होगा और सेक्शन 3 में अगर हम बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट होगा। दोस्त उसके बाद आता है, अच्छा हम इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो अप्लाई करेंगे सबसे पहले, सही बात है, आप तैयारी पूरी जानकारी कर लें, फॉर्म ही ना भरें, तो पहले सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, फिर पेपर देने जाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप फॉर्म भर दिए और सारी चीजें कर ली, दिमाग में सोचे हैं कि एडमिशन लेना लेना है, पेपर देने ना गए, तो पेपर देना पड़ेगा। दूसरी बात, रिजल्ट देखना पड़ेगा फिर।
फिर उसके बाद अपना रिजल्ट आप देखने के पश्चात फिर काउंसलिंग कराना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग की डेट अलग अलग टाइम पे नोटिफिकेशन के माध्यम से आती रहती है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने सपनों को विद्यांत्रिच के साथ जुड़ करके पूरा कर सकते हैं। विद्यांत्रिच आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया है सीयूईटी स्पेशल के नाम से। जैसा आप हमारे चैनल को भी देख रहे होंगे, विद्यांत्रिक सीयूईटी है। सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इन सारी चीजों को हर प्रकार से कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। विद्यांत्रिच को ज्वाइन क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमने एक अच्छा मॉडल तैयार किया है जो आपकी सीयूईटी की तैयारी को और अच्छा बनाएगा। कैसे बनाएगा? सबसे पहले आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ मीडियम में क्लासेस मिलेंगी। काउंसलिंग की जाएगी आपको 1 बाय 1, 7 डेज क्लासेस मिलेंगी ताकि आपका कम से कम समय में अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो सके। ये कई सारी फैसिलिटीज हैं जो हमारे माध्यम से आपको दी जाएंगी। डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस होंगी ऑनलाइन। और दूसरी बात, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा, आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका क्लास असाइनमेंट टेस्ट, उसका एक मॉक टेस्ट, उस टॉपिक के थ्रू जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आएंगे वो क्वेश्चन, नए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उनका पूरा डाउट, पूरा आपको एक कंप्लीट जानकारी दी जाएगी ताकि आपको किसी प्रकार से सोचना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। अर्थात आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको केवल और केवल साथ जुड़ करके थोड़ी मेहनत करनी है। आपका सिलेक्शन 100% आपकी जो भी सपनों की यूनिवर्सिटीज होगी उनमें आपको पूरा कराया जाएगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको डाउट सेशन, आपको सारी चीजें इसमें मैंने बताई है। डाउट सेशन की हम बात कर लेते हैं। डाउट सेशन के बारे में सारी हमारा एप्लीकेशन भी है जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। दूसरे नंबर पे व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जहां आप अपने क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चंस को तथा क्वेरीज को आप जितनी भी जीते आपके दिमाग में जो चल रही हैं आप पूरी चीजें पूछ सकते हैं और आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात, आप अगर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप अपना केवल एड्रेस व्हाट्सएप नंबर पे बताएंगे, आपको हार्ड कॉपी नोट्स जो होगा वो हार्ड कॉपी नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपके एड्रेस पर वो नोट्स पहुंचाई जाएगी। इसके बाद सारी चीजें आपको जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो एग्जाम बड़े लेवल पे होते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और सारी चीजें कैसी हैं, वो सारी चीजों की जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्त अगर हम बात कर लेते हैं, हम कुछ चेंजेस हुए हैं सीयूईटी ने। जैसे क्या है, पहले 63 डोमेन होते थे, अब उसको कितना कर दिया गया है, 37 डोमेन कर दिया गया है। सारे जो पेपर होंगे अब कितने घंटे के होंगे, 1 घंटे के होंगे। सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करना एक अनिवार्य है। और इसमें खास तौर से जैसे जीएस के सेक्शन में अगर हम बात कर लेते हैं तो जीएस के सेक्शन में नियर अबाउट 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अर्थात 10 क्वेश्चन का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात कर लेते हैं दोस्त, हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट, जैसे आपको मैंने बताया कि ग्रामर है, वोकैब है, कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश लैंग्वेज में। खासतौर से जैसे आप लैंग्वेज चुनते हैं तो, या हिंदी चुनते हैं, कोई भी लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको तीनों चीजें मिलेंगी, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो इसके बाद आपको दोस्त मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग। जैसे रीजनिंग की बात कर लेते हैं, गेट के जनरल एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगा उसमें लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और साथ साथ सबसे बड़ी बात, साथ साथ जीएस का पूरा आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर एंड कंप्यूटर की जानकारी पूरी होगी। करंट अफेयर के साथ में डोमेन्स की बात की जाए, जो डोमेन्स अवेलेबल होंगे आपके पास, मैथमेटिक्स होगा, हिस्ट्री होगा, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर वो डोमेन्स जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो डोमेन्स की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। अगर हम अगर मान लेते हैं आपने बैकअप क्लासेस अगर ऑनलाइन हो रही थी, आपने ऑनलाइन हो रही थी, ऑफलाइन किसी कारणवश आपको, वैसे आना तो कंपलसरी है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं आ सकते हैं तो आपको रिकॉर्डेड फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएंगी। अर्थात आपको एक आपकी सपनों की यूनिवर्सिटी को जिसमें आप जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटीज को में आपका दाखिला कराने के लिए हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हमारे साथ आप कुछ दिन जुड़िए और जुड़ने के साथ साथ कुछ समय निकालिए अपने, क्योंकि आपको भी पता है 12th के एग्जाम के पश्चात सब सोचते हैं ना कि छुट्टियां हैं, यहां घूमेंगे वहां, लेकिन आप बहुत पीछे हो जाएंगे अगर आप छुट्टियों के समय या छुट्टियों का, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे नहीं है कि छुट्टियां हुई तो यहां चले जाएं वहां चले जाएं। अब आपको वो कंपटीशन फील करना होगा, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो समय है वो पूरी तरीके से कंपटीशन का है। उस कंपटीशन का एग्जाम का ये पहला टेस्ट है जिसे आप क्रैक कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ, बाकी जानकारी आपको दिए गए नंबर पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।